हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स को रिवाइज करने वाले हैं। ये चैप्टर स्कूल एग्जाम में भी आता है और क्लास 10th के लिए भी ये बेस चैप्टर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। A polynomial is an algebraic expression that consists of one or more terms. ये जैसे आप देख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, सिंपल। ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड ये सारे वेरिएबल्स होते हैं और उनकी पावर, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनकी पावर कैसी होती है, नॉन नेगेटिव और फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होती है। इट्स अ होल नंबर। पावर कैसी होती है, होल नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको मैं पॉलिनोमियल भी बोलूँगी। ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शनल इंटीजर्स नहीं होते, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती हैं। जो पावर्स होती हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे यहाँ अगर मैंने वेरिएबल कौन सा यूज़ किया है, वेरिएबल एक्स यूज़ किया है, राइट। तो वेरिएबल हो गया हमारा यहाँ पे एक्स। टर्म्स कितनी है हमारा, अब टर्म सबसे पहले समझते हैं टर्म्स कैसे बनती हैं। जब आप कोफिशिएंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो और उनको ऐड करके किसी और टर्म के और वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ लिखते हो, प्लस करके या फिर माइनस करके, तब हम उसको टर्म्स बोलते हैं। सो हियर वी हैव, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 3 टर्म्स। आप देख सकते हो 1 2 3 टर्म्स है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इस तरीके से टर्म्स को मेंशन किया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है, और जिनके साथ वेरिएबल है वो नंबर्स क्या है। जैसे यहाँ पे 5 है, तो दिस 5 इज अ कोफिशिएंट, राइट। ऐसे यहाँ पे ये जो 7 है, ये क्या है, इट्स अ कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर एग्जाम्पल दिख रहा है पॉलिनोमियल्स का। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, बिल्कुल पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। इसको हमने क्लासिफाई किया है 2 डिफरेंट वेज में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द डिग्री। ठीक है, अब डिग्री वाला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो वो क्या है, मोनोमियल। किसी में 2 टर्म्स हैं तो वो है बाइनोमियल। आप देख सकते हो x+2 2 टर्म हो गए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में आप देख सकते हो आपको 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक 3 टर्म्स हैं तो वो एक ट्राइनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल बट वी कैन से इट्स अ ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स पॉलिनोमियल एंड बाइनोमियल, एंड 1 टर्म विच इज नोन एज मोनोमियल। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब डिग्री के हिसाब से बात करते हैं। जब हम डिग्री के हिसाब, पहले तो हम समझते हैं डिग्री क्या होती है। किसी भी एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, डिग्री। जैसे यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, x इज अ वेरिएबल और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, आई होप डिग्री आपको समझ आ गई हो। याद रखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब डिग्री के या पावर के हिसाब से भी हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। तो हमारे पास पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, या जिसको मैं लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकती हूँ, वो क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है और x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, पावर यानी 1 है, राइट। तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 5x² + 7x + 9।
इसमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या थी 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सेम क्यूबिक के लिए अगर हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो जाती है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिससे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए आपके पास जब पावर थी, वेरिएबल था, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल रहे थे और क्यूबिक भी बोल रहे थे। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल ही नहीं है तो वो क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैंने लिख दिया सिंपली 12 माइनस 5, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। या सिंगल नंबर लिख दिया मैंने कोई, तो ये क्या है, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है इसमें, तो जब वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी, राइट। तो डिग्री जो होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द पॉलिनोमियल 7 वी कैन ऑल्सो राइट 7x रेज टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है, किसी की पावर 0 होती है तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। तो ये होता है कि जब भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आपसे डिग्री पूछेगा, आप कहेंगे डिग्री इसकी 0 होती है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, अ जीरो पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल पॉलिनोमियल इन विच ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो। सारे कोफिशिएंट 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया 0x² प्लस 0x प्लस 0। तो यहाँ पे क्या है, सारे एक्सप्रेशन, सारे टर्म्स जो है वो 0 हैं, तो वो हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जब सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं, सारे कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं, तो वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो क्या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। इट हैज नो डिफाइंड डिग्री, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, आप कहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, राइट। अब ये तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए, हमने पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया, उसकी डिग्री भी डिस्कस कर ली, कैसे डिग्री निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इसका यूज करके हम क्वेश्चन में रिमाइंडर और किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको दिया है रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, remainder theorem states that when a polynomial px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is equals to p। देखिए अगर मैंने आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया और मैंने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ एक लीनियर एक्सप्रेशन x माइनस 1 से, ठीक है। तो मुझे रिमाइंडर चाहिए इस एक्सप्रेशन का। जब मैं रिमाइंडर निकालने जाऊंगी तो मैं क्या लगाऊंगी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है, हमारा डिवीजन को इजी कर देती है, हमें लॉन्ग डिविजन्स करने से बचा लेती है। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जिस नंबर से हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसको हम कर दें इक्वल के 0, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये px दिया हुआ था मुझे, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा x की जगह, 2 प्लस 3 प्लस 7 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी 12 इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करता है, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी कर लेता है कि हमें जब किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है तो by using remainder theorem it will become easy for us to find out the remainder, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर निकालोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है,
जिस नंबर से आप जिस लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करने जा रहे हो उसको आप इक्वल करो 0 के, आप एक वैल्यू निकालो, उसको जब आप पुट करोगे एक्सप्रेशन में तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये रिमाइंडर है तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि जब आप लिंक करती है फैक्टर थ्योरम फैक्टर्स पॉलिनोमियल के और उसके जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल लिया फैक्टर थ्योरम के लिए, एक ये एग्जांपल लिया मैंने। इस एग्जांपल में इस एक्सप्रेशन को मैंने बोला कि एक दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन है जिसको मैं बोल रही हूँ x+1। मैंने बोला ये जो x+1 है वो इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये फैक्टर है? इसको चेक करने का तरीका हमने आपको यहाँ पे बताया कि फैक्टर थ्योरम क्या बताती है, फैक्टर्स पॉलिनोमियल के और उसके जीरोस को लिंक करती है। ठीक है, तो जैसे अगर x+1 आपको बोल रहा है इसका फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब अगर मैं इसको 0 की इक्वल करूंगी तो जो वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास -1, ये -1 जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि बोल रहा है कि ये x+1 जो है इसका फैक्टर है। तो चलिए रख के देखते हैं। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने x की जगह -1 रख दिया तो क्या हो जाएगा? ये 3 और ये +1 और ये -4, 3 + 1 हो गया 4, 4 - 4 यानी कि 0 आ गया। मतलब हमने p-1 की वैल्यू निकाल दी 0। तो हमारा क्या हुआ? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा था कि x+1 इसका फैक्टर है तो यस इट इज अ फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली करती क्या है? ये रिमूव करती है सारे नोन जीरोस को फ्रॉम अ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड लीव ऑल द अननोन जीरोस। जो भी अननोन जीरोस होते हैं उनको छोड़ देती है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हैज अ लोअर डिग्री इन विच जीरो कैन बी इजिली फाउंड। आई होप स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम आपको समझ आई हो। यहाँ पे ये इसमें फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है? वहां पर आपको रिमाइंडर निकालना होता है, यहाँ पे फैक्टर दिया होता है और उसको रखकर हमें 0 निकालना होता है। हमें चेक करना होता है कि 0 उसका है, 0 उसका मतलब ये उसका फैक्टर है या नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू होती है x की, आप जब उस वैल्यू को x की वैल्यू को जब जीरो एक्सप्रेशन में पुट करते हो तो जो रिजल्ट मिलता है वो 0 मिल जाता है। राइट, तो ये होते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का के बहुत सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिए कि डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा डिग्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आपको ये भी इसका भी डिफरेंस समझना होगा। जैसे मैंने आपको दिया 2x², ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैंने आपको दे दिया 2x की पावर -1/2, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो का मीनिंग आपको मैंने अभी समझाया कि जीरोस क्या होता है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल उसका 0 है तो वो वैल्यू जब मैं उस एक्सप्रेशन में पुट करूंगी तो जो रिजल्ट आएगा मेरा 0 आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। अगर पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया तो आगे के चैप्टर्स भी ईजी लगने लगेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कमेंट में येस लिखिए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर डेली मैथ्स रिविजन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल्स लेके आने वाली हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू।